बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, आज 23 मार्च है, यानी यौम पाकिस्तान। आज यकम रमज़ान भी है। दोहरी खुशी, दोहरी मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। और पाकिस्तान भी रमज़ानुल मुबारक में बना, इसका क़याम भी इसी मुक़द्दस महीने में वजूद में आया। दोनों मुबारकबाद के साथ साथ यौम तजदीद अहद जब हम मना रहे हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से, तो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि वो नौबत क्यों आई कि जब अलग वतन की ज़रूरत पेश आई। जैसा कि आप जानते हैं कि दो कौमी नज़रिया बुनियाद है हिंदुस्तान की तकसीम का। इससे पहले बड़ी कोशिशें की गई कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद वजूद में आए और ये दोनों कौमें इकट्ठी मिलकर रहें, लेकिन ये बात आगे ना बढ़ सकी और बिला आखिर 23 मार्च 1940 को ये फ़ैसला किया गया कि अब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। 23 मार्च को मुस्लिम लीग के सालाना जलसे जो कि लाहौर में मुनक्कद हुआ, जहाँ आज मीनार पाकिस्तान है, उस वक्त इसको मिंटो पार्क कहा जाता था। यहाँ पर जलसा आम से ख़िताब करते हुए कायद आज़म ने भी ख़िताब किया, दीगर और लीडरान ने भी ख़िताब किया और ये करारदाद मौलवी ए फजल हक जो कि उस वक्त बंगाल के वज़ीर आला थे, उन्होंने पेश की। इब्तदा में ये करारदाद लाहौर थी, लेकिन फिर बतदरीज ये करारदाद पाकिस्तान बनती गई और ख़ास तौर पर 1946 में इसको बाकायदा तौर पर करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। उससे पहले 1938 में भी अलग वतन के हवाले से एक करारदाद कराची जो इजलास था उसमें पेश की गई। तो ये एक सिलसिला चलता रहा और बिला आखिर जिस तरह हम आज 23 मार्च के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो 7 साल के मुख्तसर अरसे में मुख्तसर जद्दोजहद के नतीजे में ये प्यारा वतन हमें नसीब हो गया। अब हमारे बुज़ुर्गों ने वो कुर्बानियाँ दी जिसके नतीजे में आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, जिस मकसद के लिए अलग ख़ित्ता हासिल किया गया था? क्या हमारी वो मंजिल है? हम उस तरफ चल रहे हैं? इसी हवाले से आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से इस टॉपिक को लेकर आज हमारे साथ एक बड़ी रेलिवेंट शख्सियत मौजूद है। पाकिस्तानियत उनमें भरी हुई है, जब बोलते हैं पाकिस्तान के हवाले से जज्बाती हो जाते हैं, तो यही एक मुहिब्बे वतन शख्स की निशानियाँ है। आज इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही तजर्बाकार हैं, रेडियो पर भी प्रोग्राम करते रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीवी स्टेशन पर भी हमें नज़र आए। अख्तर हुसैन दरवेश साहब शायर भी हैं, बनकार भी हैं और ना जाने क्या कुछ है। खुशामदीद कहते हैं दरवेश साहब, आपने में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि 28 मई को जो हम यौम तकबीर मनाते हैं, जो एक यौम दिफा भी आप कह सकते हैं कि उस दिन एटमी धमाके हुए, तो ये जो नाम है ये भी अख्तर हुसैन दरवेश ने तजवीज़ किया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियत के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो दरवेश साहब, आपको यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा सवाल पहला वही है कि क्या हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है? क्या हमें जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस बहुत ही अहम दिन के हवाले से। 23 मार्च 1940 में जो करारदाद पेश की गई थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया बड़ी कुर्बानियों के बाद। तो अब जो सूरत हाल हमारे माशरे की है, सोसाइटी की है और जो करंट सिनेरियो है उसमें, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सदारती खिताब लाहौर में 1940 23 मार्च को अपने खुतबे में कहा था कि अगर कौम जो है जी माशी, माशरती, तालीमी और सियासी लिहाज से इसको एक कर दिया जाए, यकजा कर दिया जाए, तो मुझे यकीन है कि आप एक ऐसी ताकत बन के उभरेंगे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी और वो लोग आपको तस्लीम करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पैगाम है वही मैं लेके यहाँ पे आया हूँ, ताकि एक यादाश्त भी पेश की जा सके और दो कौमी नज़रिए के ऊपर भी बात की जा सके और कौम को, मुल्क को, अपनी जवान नस्ल को ये चीज़ बावर कराई जा सके कि हम पाकिस्तान के हवाले से हमें
हसास होना चाहिए। जैसे तालीमी मैदान, सियासी मैदान, माशी माशरती जितने भी हमारे पास मामलात हैं उसमें हमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये नौजवान कौम ऐसी है कि अगर ये एक अपने अपने हवाले से अपनी अपनी जगह पे कोई भी काम अपनी ठान ले तो, क्योंकि हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, सिर्फ ये अमर यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि उनको हौसला अफजाई करनी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ठीक है जी, हौसला अफजाई की भी ज़रूरत है। जी जी, आप मुकम्मल इस करें। हवाले से जैसे कि मुख्तलिफ़ जगह पे आज के दिन सेमिनार हो रहे हैं, जो इल्हाम इकबाल के मज़ार पे हाज़िरी दी जा रही है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे हाज़िरी दी जा रही है, दुआएं की जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा है, पहला रमज़ान है, और इस रमज़ान की बरकत से भी ये दुआ है अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क को सलामत रखे, क्योंकि मुल्क हमारा है तो हम हैं। बेहतर ठीक है, मुल्क के साथ ही हमारी जो सलामती है वो जुड़ी हुई है। आज़ाद वतन में सांस लेने का जो मज़ा है वो वही लोग जानते हैं कि जो आज़ादी की इस नेमत से माला माल हैं। और ख़ास तौर पर आज़ादी के हवाले से जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने हैं, जिन ममालिक में ये तहरीकें चल रही हैं, लोग इस हवाले से जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इसकी कदर व कीमत आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कितनी मुश्किल ये जद्दोजहद होती है। और जिस तरह दरवेश साहब तकरीबात का जिक्र कर रहे हैं, तो आज चकवाल में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। इसके अलावा ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात वो दिए गए, जबकि दीगर मुल्क भर में और तकरीबात भी हो रही हैं। दरवेश साहब तकरीबात तो हर साल होती हैं। हम ये देखते हैं कि जब 23 मार्च आता है तो हम पाकिस्तानी हैं, 14 अगस्त को भी हम बड़े पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन जैसे ही दिन गुजरता है उसके बाद फिर ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट जाती है। एक यकजहती सिर्फ एक दिन के लिए, क्या ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए काफ़ी है कि हम एक दिन के लिए पाकिस्तानी बने और बाकी दिनों में अपने मफादात को देखें, मुल्क के मफादात को मद्देनज़र ना रखें? ये मौजू तो बहुत तवील है और उसके ऊपर बड़ी बहस की जा सकती है। अमलन जो इम्प्लीमेंटेशन जिसको कहते हैं वो होनी ज़रूरी है। कोई भी कानून तब ही कामयाब होता है जब उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि हर जैसे रमज़ान आया है तो इसमें तमाम इबादत हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में चले गए हैं जी। ऐसे लोग देखे हैं जो लालच में कि यार रमज़ान का महीना कमाने का महीना है, हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, हमारे बैंक बैलेंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे आटा हो गया, मतलब एक किल्लत है, ठीक है, और उसमें ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ उसको कर रहे हैं और उसको महंगे दामों में बेचा जा रहा है। जब तक नीयत, दो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान को संवारने के लिए, सबसे पहले आपकी नीयत, और नीयत जो हमारी लिंक्ड है वो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारा मकसद भी बहसीयत मुसलमान, बहसीयत उम्मती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही होना चाहिए कि हमारी नीयत में कहीं खोट ना आए। नीयत, और दूसरी चीज़ है अमल। अगर जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया है कि सियासी तौर पे, माशी मशरती, तालीमी तौर पे अगर हम अपने आप को अमलन 1940 की ये बात है, काश कि ये उस वक्त से अब तक ये सारे लोग इसके ऊपर अमल दरामद कर लेते। जैसे कि पहले भी कई इंटरव्यूज़ हुए, कई बातें हुई, मुल्क के हवाले से हुई, 14 अगस्त होया, यौम तकबीर के हवाले से हो गए, 23 मार्च हो गया, तो कौमी जितने भी दिन हैं उसमें हमें इस बात का एक इयादा करना चाहिए, एक नीयत करनी चाहिए। चलें कुछ कोताहियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन कोताही से हम बंदा सीख रहा होता है, सही। तो हम यहाँ पे मसला है कि हम कोताही से सीख नहीं रहे होते, मज़ीद उसको अंदर आगे उसको बढ़ोतरी देते हैं, जिसकी वजह से माशरे के अंदर अनसर्टेनिटी है, बेचारगी है, बेचैनी है, परेशानी है। मतलब कोई, अब आज भी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूँ, रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तो मैं ये सोच के दुकान के पास हैरान हो गया कि उसने जो केले का रेट बताया 500 रुपये दर्जन बताया, जबकि मुर्गी 520 रुपये किलो है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ों में हमने मतलब हमारे मुसलमान भाइयों ने इन्होंने यही किया कि यार चीज़ों को बढ़ा दो, ताकि गरीब आवाम जो है, भाई रोज़ा ही हमारे पास है, हमें रोज़ा तो रखने दें।
हमें इबादत तो करने दें, और पहले ही फाके हैं और मज़ीद फाकों में इजाफा कर दिया गया है। तो नीयत ठीक और है। अमल, ये दो बिल्कुल। चीज़ें, और चेक एंड बैलेंस। ठीक फिर है। हम अगर 23 मार्च के हवाले से एक कमिटमेंट ले लें ना, अपने आप से भी कमिटमेंट कर दें कि यार मैंने अपने एंड पे जो भी मामलात कर रहे हैं वो ईमानदारी से, ऐसन तरीके के साथ, नीयत के साथ और शौक़ के साथ करना है। शौक़ के साथ आप काम करेंगे तब मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज़ हम फेसबुक पे जुम्मे वाले दिन जुम्मा मुबारक के मैसेज भेज के और इस तरह के मामलात करके तो हम बस हो जाते हैं, बस हम मुसलमानियत पूरी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है हमें जी। अमली जी। तौर पे, अगर मैं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़नी चाहिए तो मुझे नमाज, मैं कह रहा हूँ तो मुझे कायम करनी चाहिए। जब मैं ऐसे। खुद अपने एंड पे ठीक हूँगा तब मेरी बात भी कोई सुनेगा। तभी कोई बात भी सुनेगा। इखलास की बात कर रहे हैं, इखलास की तरफ दरवेश साहब इशारा कर रहे हैं कि खलूस नीयत के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कोई वजह नहीं कि कामयाबी आपके कदम ना चूबे। और जिस तरह हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इस वक्त खुशकिस्मती आप कह लें कि 60% से ज़ायद जो आबादी है पाकिस्तान की वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। दरवेश साहब, इन नौजवानों को क्या ये पैगाम पहुंच रहा है? क्या हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना है और इसकी कितनी अहमियत है, ये हम उन तक पहुंचा पा रहे हैं? एक तो मीडिया के थ्रू तो अच्छा काम हो रहा होता है कि हम जहाँ भी कोई पॉजिटिविटी होती है वो लोगों तक पहुँच रही होती है। जो बेसिक चीज़ है, आपके स्कूल, जो भी कौमें, जहाँ पे भी इनकलाब आया, जो कौमें तरक्की की है, और माँ की गोद, अगर माँ तालीमी याफ्ता होगी तो आपके बच्चे की तरबियत अच्छी होगी। अगर स्कूल में जो हमारे असातिज़ा इकराम हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो PhD करके बैठे हुए हैं, वो अगर तमाम स्टूडेंट्स को मुल्क के हवाले से, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत और इसकी तरक्की के लिए आए दिन, मतलब एक अदर पीरियड अगर कोई ले रहा है तो उसमें अगर 2 मिनट 5 मिनट मुल्क के हवाले से बात कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर। मुझे भी याद है कि मैं जब स्कूल में था तो हमारे कुछ टीचर उर्दू के ऐसे हुआ करते थे कि वो रोज़ाना हमें ना पाकिस्तान के बारे में कोई किस्सा सुना देते थे, कोई पुरानी बात सुना देते थे। तो हमें बड़ा महसूस होता था कि यार हम इतनी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला है, इतना खून बहाया गया है, इतने लोग शहीद हुए, हमारे आबाओ अजदाद कहाँ कहाँ से हिजरत करके बारिश में, तूफ़ान में, मट्टी में, कुछ रास्ते में आते हुए मर गए, कुछ माजूर हो गए, कुछ की लाशें लावारिस पड़ी रहीं कितने कितने महीने। तो उसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जब पार्टीशन हुई, जब 1857 की जंग आज़ादी हुई। आप तारीख़ पीछे देखें, ये हर स्टूडेंट को, हर जवान आदमी को, हर नौजवान आदमी को अपने पाकिस्तान की तारीख़ पता होनी चाहिए। सही। अपने मुल्क के हवाले से, जैसे हर बंदे को अपना एक नस्ब पता होता है कि फ़लाँ नस्ब से मेरा सिलसिला चल रहा है, इसी तरह पाकिस्तान का भी एक नस्ब है और ये ता क़यामत तक चलना है। जब तक हम मीडिया के थ्रू, स्कूलों में, कॉलेजों में बेसिक जो रूट लेवल पे अगर आप लोगों को लेके चलें, बच्चों को लेके चलें, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा 5-7 साल में हमारी जो जनरेशन है उसका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। वो खुद देखेंगे जब कोई काम गलत करने लगेंगे कि उनके अंदर एक इंसान वो लाजमी उसको मलामत करे कि भाई ये गलत है या आप नहीं करेंगे, ये सही है। तो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो जब तक नहीं होगी नौजवानों में, नहीं होगा। और एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जो बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि आपके जितने भी हम बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी बात को उस तरह वेटेज नहीं दे रहे होते। मैंने कई जगह पे देखा है, उनकी जो तजर्बात है ना, वो एक पूरा 34 साल, 35 साल, 65 साल का एक पूरा एक्सपीरियंस्ड होता है। नौजवानों को चाहिए कि उनके पास बैठें, टाइम थोड़ा स्पेंड करें, उनको टाइम दें और उनसे टाइम लें ताकि उनको कुछ पता चले। देखें, तरक्की कब होती है किसी भी मुल्क में, जब वो अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात को अमल में लेके आते हैं, जब अपने असातिज़ा इकराम की बातों को ओबे करते हैं, अपने प्रोफेसर्स की बातों को ओबे करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं, छोटे और बड़े की तमीज़ करते हैं, मुल्क के हवाले से, अपने शहर के हवाले से, गांव के हवाले से, अपने कस्बे के हवाले से, सूबे के हवाले से, मुल्क की सतह पे, इंटरनेशनल लेवल पे
हमारे जितने भी नौजवान हैं बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे वो जा भी चुके हैं। अब जहाँ पे हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है, उसी तरह हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इन नौजवान लोगों को इनकरेजमेंट दिया जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि ये हमारा मुस्तकबिल है और इन्हीं की वजह से तरक्की होगी। अगर आप इनकी ग्रोथ को रोकेंगे, इनकी तरबियत को रोकेंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक अक़दार के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन होगी, ना किताबों में निसाब में वो चीज़ नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी अच्छे रुख पे चल सकते हैं। जो सिराते मुस्तकीम हमें बताया गया है उससे हम बिल्कुल हटते जा रहे हैं। हम सिर्फ दुनिया, यूरोप और बाकी ममालिक की चकाचौंध ज़िंदगी को देख के हमारे बच्चों के जहन जो है वो ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अगर बाहर जाके भी अगर आपने काम करना है और वही आपने मजदूरी करनी है तो अपने मुल्क के लिए करें, मुल्क में करें, ताकि आपको उसका सिला मिले। ठीक है, कई दफ़ा मुल्क के हालात ख़राब भी होते हैं, जैसे आपने घर में देखा होगा कभी कभी बजट आउट हो जाता है, मसाइल होते हैं, लेकिन क्या उससे मतलब घबरा के घर छोड़ जाता है? बिल्कुल, घर को तो कोई नहीं छोड़ता। ऐसे ही। तो ये मिट्टी आपकी है, ये ज़मीन आपकी है, अल्लाह ताला ने आपको अनायत कर दी है, ये अल्लाह ताला ने एक छत दे दी है। और अब उन लोगों से पूछें जिनके पास आज़ादी नहीं है, जिनके पास आज़ादी की छत नहीं, जिनके पास आज़ादी वाला मुल्क नहीं है, वो आप उनसे उनकी कीमत पूछें कि क्या घर की कीमत होती है, आज़ादी की क्या कीमत होती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दूसरे ममालिक में से आके यहाँ पे महाजर होके आए और अच्छे ओहदों पे काम करते रहे, लेकिन मैं आई विटनेस हूँ, लोग बैठ के चौकों पे मिसाला बेचते रहे सिर्फ अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अगर उनसे उनकी रुदात पूछें तो वो घूंट घूंट आंसू रोते हैं। इसलिए अपनी आज़ादी को जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और इस मुल्क की हिफाजत करें। और एक और भी ऐसा पैगाम जो मैं आपकी वसासत से, आपके मीडिया की वसासत से देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क की जड़ों को खोखला करते हैं, उनकी निशानदाही ज़रूर करें और अपने इदारों के साथ, अपने जितने भी मामलात हमारे चल उनके साथ अच्छे तरीके से कानून को ओबे करें, लॉ को ओबे करें, ताकि हमारा मुल्क एक जन्नत की तरह एक अच्छे तरीके से, ताकि हम दूसरे ममालिक की मिसालें ना देते रहे, देखो वो मुल्क कितना अच्छा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ऐसा ना हो। और ये लोग हमारी मिसालें दें। हाँ, लोग हमारी मिसालें दें। लोग कह रहे होते हैं ये देखिए जी, कोई बात हो यार ये पाकिस्तान है, ये भाई क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान हमसे ही है ना, हम ही पाकिस्तान से हैं। तो हम अपने मुल्क को क्यों इस तरह नाम लेके कहते हैं कि जी बाहर पाकिस्तान है, तो इसमें होता ही ऐसे है? नहीं, क्यों होता है ऐसे? हम लोग ऐसे हैं, हमें खुद को ठीक होना है। बिल्कुल ठीक है जी, हमने खुद ठीक होना है। मुल्क तो ज़बरदस्त है, ये एक बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है और इतना सरसब्ज शादाब ये मुल्क है, हर चीज़ इसमें मौजूद है। और अगर इसमें कोई गलत हो रहा है तो ये मुल्क नहीं कर रहा बल्कि हम कर रहे हैं। हमने अपने आप को ठीक करना है। मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है। और जिस तरह दरवेश साहब बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, वो अब उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। वो तो उस जद्दोजहद से पूरी तरह वाकिफ़ थे कि कितनी तकालीफ के बाद, कितनी जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल हुआ। लेकिन अब हमारे सामने नौजवान नस्ल है जिस तक ये पैगाम पहुंचना ज़रूरी है। 76 साल हो गए हैं दरवेश साहब मुल्क को बने हुए। नौजवानों में अब मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पर सोशल मीडिया आने के बाद एक मायूसी फैलाई जा रही है। उनको मुस्तकबिल से मायूस किया जा रहा है, उनके अपने मुस्तकबिल से, मुल्क के मुस्तकबिल से। ये मायूसी आप क्या समझते हैं कि एक होप में कैसे तब्दील हो सकती है? जो झूठ है ना उसकी कोई पाँव नहीं होता है। कोई ऐसी बात जिसको बग़ैर तहकीक के आगे बयान कर दिया जाए वो झूठ है। जब तक आपकी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ आप उसको कोई भी ऐसा ख़बर, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा रेफरेंस आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं देखा, आप उसको पोस्ट ना करें। सही। और ऐसी पोस्ट को आप इग्नोर करें जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। इससे इश्ताल अंगेज़ी होती है, इससे मामलात ख़राब होते हैं। एक खामखा की देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरा अनपढ़ लोग हैं। लिटरेसी रेट आप पाकिस्तान में देख लें कितना है। एक गरीब आदमी जब कोई ख़बर सुनता है तो उसके जहन में फर्स्ट ऑफ ऑल जहन में कुछ और चीज़ बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ख़बर है कि फ़लाँ
ने ये कर दिया, फ़लाँ की वजह से ये हो गया, उसने उसके बारे में नफ़रत पैदा हो जानी उसकी। लेकिन उनको भी चाहिए, ये हम जब रस्मी और गैर रस्मी तालीम की बात करते हैं ना, ये हाँ एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, रस्मी तालीम के साथ गैर रस्मी तालीम भी ज़रूरी है। अगर हुकूमत इसके ऊपर काम करे, जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ सके, बूढ़े हो गए हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगह पे सेंटर्स बनाए जाएँ, एक बाकायदा एक परसेंटेज रखी जाए कि ये लोग यहाँ पे आके मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर भी शऊर पैदा किया जा सके। जब तक शऊर नहीं होगा, मैंने पहले बात की है, झूठ की वजह से हमारे नौजवानों के अंदर मायूसी फैलती है कि आप कोई भी गलत खबर देंगे, ओहो ये हो गया, ओह हम मायूस होकर बैठ गए। मायूसी कुफ्र है। हमने उम्मीद रखनी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त हर जगह हमारे अंदर बाहर हर जगह पूरी कायनात में मौजूद है। आप जब अल्लाह ताला को पुकारेंगे, जब अगर आप कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि यार हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, तो 2 रकत नफल पढ़ के, नमाज हाजात पढ़ के अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू तो करें, उसके साथ बात तो करें, तब आप कभी भी अपने ट्रैक से नहीं हटेंगे, तब मायूस भी नहीं होंगे। मायूसी तब होती है जब आप इस्लामी इक़दार से, जब आपसे अल्लाह का जो कनेक्शन है वो कमज़ोर है। मैं नौजवानों से भी ये कहूँगा कि अगर आप 5 वक्त नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं, एक प्रैक्टिस नहीं, एक प्रैक्टिस होती है ना कि एक बार एक प्रैक्टिस है, वुज़ू करके हमने नमाज पढ़ना है, ऊपर नीचे खड़ा हूँ, आपको पता हो कयाम करते हो तो कयाम में क्या है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, मैं रुकू में जाऊँ तो इसका क्या मतलब है, सजदे में जाऊँ तो क्यों जाऊँ, इसका क्या मतलब है, क्या वो जो अमल कर रहा हूँ उससे मतलब मेरे अंदर कोई सुकून कुछ। और एक और चीज़, आप जब दूसरों के हकूक़ की हिफाजत करेंगे ना, उनके हकूक़ पामाल नहीं करेंगे, आप सुकून में रहेंगे। जब आप लोगों को खुश करने के लिए जैसे रास्ते में से पत्थर हटा दें तो एक सदका है, ऐसे ही है ना। अगर आप लोगों को किसी भी इंसान को तकरीम आदमियत उसकी करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसको मतलब ऐसे है कि उसकी इंसल्ट ना हो, अगर उसकी गलती भी आप माजरत कर लें तो आपका दिल सुकून में रहेगा। ठीक हो गया जी, दिल आपका सुकून में रहेगा। और सुकून इत्मीनान ये तभी हासिल होता है कि जब आप अल्लाह से भी लो लगाएं। और जिस तरफ दरवेश साहब इशारा कर रहे हैं कि जो इबादत का सिलसिला है वो हमारे नौजवानों को ज़रूर अपनाना चाहिए, ये हम पर फ़र्ज़ भी है। और जिस तरह मायूसी की हम बात कर रहे हैं, तो मायूसी उस वक्त बढ़ती है जब आप इस बात की फ़िक्र करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। जब आप ये सोचेंगे कि आपके पास क्या है, तो फिर आपके अंदर एक इत्मीनान की लहर दौड़ जाएगी। प्रोग्राम के हवाले से 23 मार्च के हवाले से हम गुफ्तगू करते रहें तो घंटों बैठे रहेंगे, ये बातें ख़त्म नहीं होगी। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है तो इसलिए इस टॉपिक को अब हमें समेटना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैं दरवेश साहब से गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो आपके जज्बात हैं, जिनको आपने अशार की शक्ल में ढाला है, वो हमारे नाज़रीन के सामने ज़रा पेश करें। इरशाद फरमाएं। ये बड़ा प्यारा मुल्क है और आप दुनिया घुमाएं, ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ जज्बात इसके साथ हैं, इस्लामी लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी। तो कभी कभी जब अंदर से कुछ चीज़ उमड़ आती है तो उसको अल्फाज में कलम के साथ लिख लिया जाता है, तो मैं महफूज कर लेता हूँ। मैं वो हाथ, वो कलम, वो सोच चूम लूँ। वाह। मैं वो हाथ, वो सोच, वो कलम चूम लूँ। वो रब की अता, वो फ़ैसले चूम लूँ। वाह। वो कायद की क़यादत, वो कायद की क़यादत, वो इकबाल का ख्वाब चूम लूँ। वाह। मैं वो हाथ, वो कलम, वो सोच चूम लूँ। वो रब की अता, वो फ़ैसले चूम लूँ। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया दरवेश साहब, आप यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 के हवाले से, करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, करारदाद लाहौर या यौम पाकिस्तान, ये सारी एक ही चीज़ है, ये सारी एक ही जद्दोजहद है। ये मरलावार आगे बढ़ती रही और बिलाखिर इसके नतीजे में हमें प्यारा वतन पाकिस्तान नसीब हुआ। अब इसको तरक्की देना, इसको तरक्की के राह पर गामज़न करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये नौजवानों की ज़िम्मेदारी है। नौजवान वो बजाय इसके कि मायूसी की बातें करें, वो उम्मीद दिलाएं अपने आप को भी, अपने से जो उम्र से बड़े लोग हैं उनको भी। पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान में अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। कहाँ जहाँ कहीं कोई गलतियाँ हैं, चाहे वो सियासी मैदान में हैं,
चाहे किसी और जगह पे है, तो इसको दुरुस्त करना है। दुरुस्त के साथ ही हम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दुआ के साथ कि ये वतन फलता रहे, फूलता रहे, हमारी नस्लें यहाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।